जय सूर्यदेव, जय छठी मैया। हिंदू धर्म का महान पर्व छठ पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया का समर्पित एक 4 दिवसीय लोक आस्था का महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। यह पर्व अत्यंत कठोर शुद्धता और भक्ति से भरा होता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से होती है और यह सप्तमी तिथि तक चलती है। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत कर रही हूँ। ओम श्री श्याम देवाय नमः। छठ पूजा शाम के अर्घ के लिए ऊपर जाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। इस बार जो है मैंने हैंड वर्क की साड़ी खरीदी हुई है और ये कलर मुझे बहुत ही पसंद है। इसलिए ये कलर जब मैं साड़ी लेने गई थी तो मुझे सबसे पहली नज़र में ही ये मुझे पसंद आ गई थी साड़ी। और ये साड़ी काफ़ी महंगी भी है, एकदम प्योर शिफॉन जो होता है, शिफॉन की साड़ी है और उस पर हैंडवर्क जो है गोटा पट्टी का, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, गोटा पट्टी की साड़ी है। छठ की पूजा करने के लिए मैं और हस्बैंड और मम्मी और बेटा और मेरे घर में और भी लोग रहते हैं। कुछ लोग गांव गए हुए हैं छठ करने के लिए और कुछ लोग यहाँ पे थे जिनके यहाँ छठ नहीं हो रही थी। सब लोग जो है छत पे आ गए। मैं शुरू से, शादी जब से हुई तब से मम्मी शुरू से घर में ही करती थी, तो मैंने भी घर में ही छठ करना शुरू किया। और मैं शादी के दूसरे साल से ही छठ करती हूँ, 2009 में। 2009 सितंबर में मेरा बड़ा बेटा हुआ था और तभी से जो है मैं नवंबर से छठ करने लगी हूँ। छठ पूजा जो है यूपी और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है, जिसमें सनातन धर्म की खूबसूरत झलकियाँ दिखती हैं। संतान की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। पूजा में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया की भी पूजा की जाती है। छठी मैया जो है सूर्य देव भगवान की छोटी बहन है। आप सब लोग को छठ के बारे में बहुत सी बातें पता होंगी, इसकी मान्यता भी पता होगी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि छठी मैया किन की पत्नी हैं। छठी मैया वह वनस्पति और प्रजनन की देवता भी हैं और माना जाता है कि वे बच्चों को जन्म देती हैं और बच्चों के जन्म के दौरान सहायता करती हैं। माता षष्ठी भगवान कार्तिकेय की पहली पत्नी है। माता षष्ठी को दक्षिण भारत के लोग देवी देवसेना कहकर भी पुकारा जाता है। मूल प्रकृति के षष्ठ अंश से उत्पन्न होने के कारण छठी मैया को षष्ठी देवी के नाम से पुकारा जाता है, जो सूर्य की शक्ति है, जिनमें रोग मुक्त करने की विशेष शक्ति है। माता सीता ने त्रेता युग में की थी सूर्य उपासना। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। एक मान्यता यह भी है कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है, जिन्होंने देवी षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो प्रकृति ने सव्य को 6 हिस्सों में बांटा था और उसी का छठा अंश छठी मैया है। देवी षष्ठी, कात्यायनी देवी, इन्हें देवी षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और कात्यायनी माँ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी का रूप भी माना जाता है। छठ पूजा के वैज्ञानिक महत्व में सूर्य की पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाव, शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम का संतुलन, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि और शरीर को डिटॉक्सिफाई शुद्ध करना शामिल है। यह पर्व कार्तिक महीने में मनाया जाता है, जब सर्दी शुरू होती है और सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित होती है, जिसमें ढलते और उदित होते सूर्य को अर्घ देने से सूर्य की पराबैंगनी किरणें के संभावित नुकसान से बचाव होता है। सबको मेरी साड़ी बहुत पसंद आई और मुझे तो पहले ही नज़र में ये साड़ी पसंद आ गई थी। साड़ियाँ मैं कई लेके आई हूँ और उसमें से क्योंकि घर में कुछ प्रोग्राम है, फंक्शन है, जिसमें से मुझे साड़ियाँ देने के लिए वो करना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही साड़ी आई थी, तो मैंने इसी को सेलेक्ट किया था पहनने के लिए। और ये इतनी
सुंदर है ना, मुझे लगता है कि जितनी ये सुंदर है उतनी ये वीडियो में नहीं आई है सुंदर, लेकिन फिर भी वीडियो में भी सुंदर लग रही है। जो देख रहा है उसी ने कहा कि इस बार की साड़ी तुम्हारी बहुत अच्छी है और कहाँ से तुमने ली है यार, ऐसी अगर दूसरा पीस भी हो तो हमें भी दिलवा देना। लेकिन ये साड़ी जो है मैंने ऑर्डर दे के हैंडवर्क साड़ी जो है प्योर शिफॉन, मैंने कपड़ा खुद पसंद किया था, कलर भी खुद पसंद किया था और इसको बनवाया है। क्योंकि मैंने कपड़े का काम फिर से शुरू किया है, उसको मैं अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, हाईलाइट करूँगी, किसी चीज़ का मैं तैयारी कर रही हूँ उसके बाद हाईलाइट करूँगी। फिर हस्बैंड और मैं जो है सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद कुछ देर हाथ जोड़ के प्रणाम करके हम लोग सूर्य भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान इसी तरह से घर परिवार पे अपनी छठी मैया और सूर्यदेव कृपा बनाए रखे। मैं बेटे के साथ हंसी मजाक हम लोगों का हो रहा था इसी बात पे, तो अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जब छठ पूजा का तो मैं सालों से बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि छठ पूजा मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। छठ पूजा छठी मैया ने, सूर्यदेव ने मेरे बड़े बेटे को मुझे वापस लौटाया है। मेरा बड़ा बेटा इतना ज़्यादा बीमार था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे उस टाइम पे जो है मैं भूल गई थी कि सोना क्या होता है, लेकिन मैंने छठी माई से मन्नत मांगी कि अगर मेरे बेटे का बुखार उतर जाएगा तो मैं दूसरे दिन छठ था, खड़े खड़े मैं छठ का व्रत शुरू कर दूंगी। और मैं इतना बात कहने के साथ ही मेरे बेटे का जो है आधे से पौन घंटे में बुखार उतर गया। और दिन के दिन जो है मुझे सूट खरीद के सिलवा के और पहन के, मैंने नया सूट, मेरा बेटा छोटा था इसलिए सूट ही हम खरीद के सिलवाया था और मैंने व्रत करना शुरू कर दिया था। इसलिए मैं छठी मैया का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। और मेरे लिए तो छठ पूजा का बहुत मान्यता है, बहुत महत्व है, जिसको मैं बहुत हंसी खुशी से करती हूँ। और फिर उसके बाद छत पे रात में जो है मैं और हस्बैंड पटाखा जलाने के लिए आए, लेकिन पटाखे का वीडियो नहीं बन पाया। हम दोनों ने थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड किया और अच्छा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। ऊपर हस्बैंड मुझे कुछ कुछ बातें याद करा के हंसा रहे थे पिछले कुछ दिनों की, और फिर उसी में जो है हम लोग एक दूसरे से हाँ बातें कर कर के खूब हंस रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मैं बिना खाए पिए व्रत हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो में आप लोगों के साथ जो है अच्छे अच्छे वीडियो जो है शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।